देखिए अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन और सेकंड नेम है इसका फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाई हालाइड। ओके, ध्यान से देखिएगा, अपना टॉपिक शुरू है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। ओके, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यूज़ किया हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, ईथीन का रिएक्शन करवाए हमने यहाँ पर क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो एक Cl यहाँ ट्रांसफ़र और एक Cl यहाँ पर ट्रांसफ़र, CH2 बॉन्ड CH2 एक Cl और ये Cl। ओके, इसका नेम है 1,2 डाइक्लोरो ईथेन, 1,2 डाइक्लोरो ईथेन। ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल देखिए आप CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, है ना। विसिनल डाइहालाइड किसको बोलते हैं हम? ऐसे डाइहालाइड जिनमें दो हेलोजन एटम डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच हो उसे बोलेंगे हम विसिनल डाइहालाइड। ओके, तो यहाँ पर ये तैयार हो गया विसिनल डाइहालाइड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है प्रोपीन का रिएक्शन करवाए हमने ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो एक Br यहाँ ट्रांसफ़र और एक Br इधर ट्रांसफ़र, तैयार हो गया इसमें CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 Br और ये Br, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। यस, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। अगर हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करेंगे हेलोजिनेशन में, तो देखिए क्लोरीन फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन विथ अल्कीन, बराबर है। अल्कीन के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या रहेगा? तो क्लोरीन फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ओके, लेकिन दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, ब्रोमीन ये रेड ब्राउन कलर में होता है। ओके, जब ब्रोमीन का रिएक्शन, ध्यान से देखिए आप, जब ब्रोमीन का रिएक्शन इस मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ में होता है ना। देखिए व्हेन ब्रोमीन रिएक्टेड विथ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ध्यान से देखिएगा, when bromine reacted with unsaturated compound, then bromine decolorizes, तो तब ब्रोमीन जो है ये कलरलेस हो जाता है। दैट इज द डिटेक्शन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ से हमारे को ये समझ में आता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, ध्यान से देखिए कैसे पहचानेंगे आप, मतलब यहाँ पर मैंने अल्कीन का रिएक्शन करवाया हूँ ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह है नॉन पोलार सॉल्वेंट और इनर्ट सॉल्वेंट। ओके, जिसे हम मैकेनिज्म में समझेंगे, अभी मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा। तो ब्रोमीन कौन से कलर में था? रेड ब्राउन कलर में था। लेकिन जब ब्रोमीन का रिएक्शन प्रोपीन के साथ हो, मान लो आप ऐसा, ओके, अल्कीन के साथ हुआ, तो ब्रोमीन जो था देखो रेड कलर से क्या हो गया? कलरलेस हो गया। ब्रोमीन अगर यहाँ पर कलरलेस हो जाता है मीन्स यहाँ पर बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था? बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिए, एक छोटा एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये है बेटा नॉन पोलार सॉल्वेंट। क्या है ये? नॉन पोलार सॉल्वेंट, जिसे हम इनर्ट सॉल्वेंट भी कहते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, ये बना दिया हमने CH2 बॉन्ड CH2 Br और Br विथ मैकेनिज्म। जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। देखो इसका नाम है 1,2 डाइब्रोमो, यस, 1,2 डाइब्रोमो ईथेन। ओके, अब देखिए हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं, क्योंकि खास पॉइंट अपने लिए है मैकेनिज्म।
और मैकेनिज्म से ही आपको रिएक्शन अच्छे समझ में आ जाएगा। ये तो एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है लाइन टू लाइन, तो आप याद कर ही लेते, लेकिन मैकेनिज्म ध्यान से देखिए मैकेनिज्म जो है हेलोजिनेशन में होता है एंटाई एडिशन या फिर एंटी एडिशन। क्या होता है इसमें? एंटाई एडिशन और एंटी एडिशन। ओके, और उसी के साथ साथ इसमें होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब पहले जो अटैक करेगा, चाहे इलेक्ट्रोफाइल करे या फिर न्यूक्लियोफाइल करे, तो रिएक्शन उसके नाम से रहता। जैसा अगर मान लो इलेक्ट्रोफाइल ने पहले अटैक किया तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है रिएक्शन में पहले, तो रिएक्शन क्या रहेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो ध्यान से देखिए आप विथ मैकेनिज्म। मैंने आपको क्या क्या बताया यहाँ पर? क्या सर? यहाँ पर होता है एंटाई एडिशन या फिर एंटी एडिशन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सुनिए आप ध्यान से, क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यस, और यहां हमने यूज किए हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या रहता? Br2। ओके, Br बॉन्ड Br, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 4 6 ये 7, यस, 2 4 6 7, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके इन्होंने बॉन्ड तैयार किए। ओके, अब यहाँ पर मैंने CCl4 इसलिए यूज़ किया हूँ कि ये इसको 100% पोलराइज्ड नहीं करेगा, थोड़ा सा पोलराइज्ड होगा। कौन? Br, और वो भी किसकी वजह से? ड्यू टू पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड की वजह से Br जो है ये थोड़ा सा पोलराइज्ड होगा। जब ये थोड़ा सा पोलराइज्ड होगा तो ध्यान से देखिए, इस पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। बराबर है? कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। देखिए अब यहाँ पर पाई बॉन्ड टूट रहा, तो थोड़ा सा चार्ज एक तरफ आएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, और एक तरफ क्या आएगा? पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। देखो जहाँ पर देखो CH2 बॉन्ड CH2, मान लो आप यहाँ पर थोड़ा सा चार्ज आया था पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। देखिए क्या होगा बाद में, जब एक Br यहाँ पर आकर अटैक करेगा, क्योंकि पहले ये Br पॉजिटिव वाला अटैक करेगा, इसीलिए तो हम इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। पहले कौन अटैक करेगा यहाँ पर? Br पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड एज ब्रोमोनियम आयन। क्या बोलेंगे इसे हम? ब्रोमोनियम आयन। सुनिए आप, तो यहाँ पर बेटा Br ने अटैक किया, यस, ओके, मीन्स देखो इसके पास में तो 2 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के पास, और इसके 6 इलेक्ट्रॉन ये एज इट इज, यस, मतलब कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया। इस पर चार्ज कौन सा आया? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, यस। सुनिए आगे क्या होगा, ध्यान से देखिए, आगे ये होगा क्या? Br देखो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पर इसका एक ऑर्बिटल वैकेंट है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एटम कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा? sp2, तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल वैकेंट है, तो ये Br क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट कर देगा, इसको कर दिया डोनेट। सुनिए आप कैसा होगा, ये CH2, यस, बॉन्ड CH2, यहाँ पर रहेगा बेटा Br, ओके, और इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, यस। चलिए मैं ऐसा नहीं लिख करके डायरेक्ट बॉन्ड बना देता हूँ, चलेगा? ओके, तो ध्यान से देखिए, Br ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 और 2 ये 4 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा चार्ज आया पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, यस। यहाँ पर भी चार्ज कौन सा आया बताइए आप? यहाँ पर भी था सर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और Br पर भी आया इसमें पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक के समझ गए आप? ये रहेगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। क्या रहेगा? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। देखो पूरा नाम है इसका ब्रोमोनियम, क्योंकि ब्रोमीन पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज रहता तब बोलते इसे हम ब्रोमाइड। क्या बोलते थे? ब्रोमाइड। और ब्रोमीन पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको बोलेंगे ब्रोमोनियम। ओके, ब्रोमोनियम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। ब्रोमोनियम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन इसलिए बोलेंगे, ध्यान से देखिए, कार्बन पर चार्ज तो पॉजिटिव आ रहा बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यस,
मतलब ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होता। ओके। और जो हम जनरली यूज़ करते रहते हैं, मैं यहाँ पर शॉर्ट पे लिख देता हूँ, सुनिए आप, ये लिखे बेटा हमने CH3 पॉजिटिव, ये रहेगा क्लासिकल कार्बोकेटायन। क्या है ये? क्लासिकल कार्बोकेटायन। लेकिन दोनों में ज़्यादा स्टेबल जो है ये होता है बेटा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू क्लासिकल कार्बोकेटायन, क्योंकि क्लासिकल कार्बोकेटायन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ब्रोमोनियम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब इस पर आकर अटैक करेगा, सुनिए आप ध्यान से, इस पर आकर अटैक करेगा Br निगेटिव। ओके, कौन अटैक करेगा? Br निगेटिव। थोड़ा सा पोलराइज्ड हुआ था ये, तो देखिए जब ये Br अटैक करेगा तो इसके बैक साइड से आकर अटैक करेगा। एंटाई एडिशन जो मैं आपको बता रहा, यहाँ पर नीचे से किसने अटैक किया? इस Br पॉजिटिव ने, और ऊपर से कौन अटैक कर रहा है? Br निगेटिव। इसलिए हम इसे बताएंगे, ध्यान से देखिए, इसलिए इसे बताएंगे हम एंटाई एडिशन। CH2 बॉन्ड CH2 और ये रहेगा बेटा Br और यह है Br। जनरली आपको बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिलता है ना, है विसिनल डाइहालाइड, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर देखिए एक Br जो है नीचे से आकर अटैक कर रहा और एक Br ऊपर से आकर अटैक कर रहा। ओके, हो गया यहाँ पर एंटाई एडिशन। सुनिए आप, एंटाई एडिशन कैसा हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। हाँ देखो, मान लो आप यहाँ पर बीच में लगा दिया हमने कार्बन एटम, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, यस, और इधर कार्बन था। ये प्लेनर स्ट्रक्चर था। क्या था? प्लेनर स्ट्रक्चर। ओके, अब यहाँ पर Br अटैक कर रहा, तो एक Br जो है, मतलब Br पॉजिटिव एक तरफ से नीचे से आ गया मान लीजिए आप, और सेकंड Br दूसरे कार्बन पर, कहाँ पर? ऊपर से, है ना। एक कहाँ से? नीचे से आकर अटैक किया और एक ऊपर से, है ना। तो एक समझ लो आप Br ये ऊपर है और एक Br ये नीचे है, तो ये है एंटाई एडिशन। क्या है ये? एंटाई एडिशन। याद रखना अपने छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए ये था इसका डिटेल मैकेनिज्म। क्या ईथीन का रिएक्शन करवाए हमने ब्रोमीन के साथ। अच्छा, यहाँ पर CCl4 मीन्स देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट और इनर्ट सॉल्वेंट का यूज़ क्यों किया हमने? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर वाटर यूज़ करता तो ये 100% पोलराइज कर देता था, बराबर है ना। एक Br पॉजिटिव एक तरफ और दूसरा Br नेगेटिव एक तरफ, है ना। इसलिए देखो इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने यूज़ किया हूँ नॉन पोलर सॉल्वेंट, जिसे बोलेंगे हम इनर्ट सॉल्वेंट। ओके, हो गया ये एंटाई एडिशन। रिजल्ट आपको समझ में आ गया, मतलब एक Br आप नीचे जोड़ेंगे, एक Br आप ऊपर जोड़ेंगे, एक हेलोजन नीचे जोड़ेंगे और एक हेलोजन ऊपर जोड़ेंगे। मैकेनिज्म समझने के बाद हमारे को ये समझ में आ गया। ओके, चलिए, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? देखिए ये था एंटाई एडिशन। क्या था? एंटाई एडिशन, ठीक है। एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। हाँ देखिए बेटा ध्यान से, अब हम इसका डिटेल मैकेनिज्म समझेंगे। और चलिए ध्यान से देखिए, एक मैं यहाँ पर सिस कंपाउंड यूज़ करता हूँ, C डबल बॉन्ड C, CH3, ये CH3 HH, सिस है ना, इसका नाम है ब्यूटूइन, सिस ब्यूटूइन, और एक है ट्रांस ब्यूटूइन। तो ध्यान से देखिए, जब सिस अल्किन का रिएक्शन हेलोजन के साथ में होता है, मतलब एंटाई एडिशन होता है, तो इसमें रेसिमिक मिक्सचर तैयार होगा या फिर नहीं होगा, ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए, जब ट्रांस अल्किन का रिएक्शन
हेलोजन के साथ में होगा तो इसमें कंपाउंड कौन सा तैयार होगा, ये आप रटना मत, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा विथ मैकेनिज्म हमने समझे, वैसे आपको समझा देता, ध्यान से देखिए। देखिए क्या होगा इसमें, सुनिए आप ध्यान से। यहां पर इसका रिएक्शन करवाए हमने ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैंने आपको यह बताया इसमें कि इसमें एंटाई एडिशन होता है। देखो क्या है, सिस अल्कीन यस प्लस एंटाई एडिशन गिव्स, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, हमने क्या किए, ये कार्बन को पकड़े, एक कार्बन सेकंड कार्बन, यहां पर H लगा दिए और यहां पर H, यस ओके। CH3 बॉन्ड CH3 बराबर है ना। देखिए बेटा यहां पर हमने एक Br लगा दिए और एक Br यहां लगा दिए, है ना, Br बॉन्ड Br। ध्यान से देखना है आपको, Br बॉन्ड Br, ओके। ये एक Br और एक ये Br, ओके। लेकिन यहां पर तो ये सिन एडिशन हो गया, और मैंने आपको क्या बताया, क्या हेलोजेनेशन में हमेशा क्या होता, एंटाई एडिशन होता। क्या होता, एंटाई एडिशन। तो देखो एंटाई एडिशन में क्या करना है आपको, इसमें से किसी एक बॉन्ड को घुमा देने का है, रोटेट एनी वन बॉन्ड, रोटेट एनी वन बॉन्ड इन एंटाई एडिशन, ओके। देखिए एंटाई एडिशन में आपको यहां पर किसी एक बॉन्ड को घुमा देने का है, तभी तो एंटाई होगा ना। नहीं तो सिस और एंटाई में क्या डिफरेंस रहेगा, कुछ डिफरेंस ही नहीं है। फिर सुनिए आप कैसा रोटेट करेंगे हम, C बॉन्ड H, ये CH3 यहां पर लगा दिए सर हमने Br, इसको थोड़ा सा घुमा दिए हमने, यस ये हो जाएगा CH3, ये है Br और ये है H, बराबर है। तो ध्यान से देखिए, मीन्स यहां पर मैंने सिस अल्किन का रिएक्शन करवाया, मतलब सिस अल्किन पर किया हूं एंटाई एडिशन, ओके। तो पहले सिन प्रोडक्ट तैयार होगा था इसमें, बाद में हमने एक बॉन्ड को रोटेट कर दिए रोटेट, ये ऐसा बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए यहां से कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो रहा, मतलब ये देगा बेटा रेसिमिक मिक्सचर। क्या देगा, रेसिमिक मिक्सचर। क्यों बोलेंगे हम रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर इसलिए बताएंगे, ध्यान से देखिए आप, क्या इसमें एक D रहेगा और दूसरा वाला मॉलिक्यूल L रहेगा, या फिर एक R रहेगा और एक S रहेगा। मान लो मैंने यहां पर एक मिरर यूज किया हूं, क्या यूज किया हूं, मिरर। सुनिए आप, एक कार्बन दूसरा कार्बन, ये H यहां पर Br, ये CH3, ओके, और यहां Br और ये CH3 है, बराबर। मतलब ये क्या देगा, पेयर ऑफ इनैंशोमर, है ना, द आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल बट मिरर इमेज टू ईच अदर कॉल्ड एज इनैंशोमर। तो ये रहेगा बेटा पेयर ऑफ इनैंशोमर। क्या देगा ये, पेयर ऑफ इनैंशोमर। अगर पेयर ऑफ इनैंशोमर देगा मतलब ये क्या देगा, रेसिमिक मिक्सचर। क्या देगा, रेसिमिक मिक्सचर। तो यहां से आपको देखिए क्या समझ में आ रहा होगा कि सिस अल्किन का रिएक्शन, जब हम सिस अल्किन पर एंटाई एडिशन करवाते हैं, ठीक है, तो यह देता है हमारे को रेसिमिक मिक्सचर। क्या देगा, रेसिमिक मिक्सचर। ध्यान से देखिए, यस क्या देगा, रेसिमिक मिक्सचर। नेक्स्ट, अब मैं ट्रांस अल्कीन यूज करता हूं, सुनिए आप, ट्रांस अल्कीन, यस ट्रांस अल्कीन प्लस एंटाई एडिशन। लेकिन आप ये रटना मत, ठीक, याद मत करना है इसको, ठीक है, क्योंकि ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में समझ में आता है कि कौन सा मेसो कंपाउंड देगा, कौन सा इनैंशोमर देगा, ठीक है ना। तो पूरा रिएक्शन डिटेल पढ़ना, ये मत रटना देखिए रेसिमिक मिक्सचर मैंने लिख दिया और उसका आंसर 100% हुआ आएगा, नहीं। अगर मैं एग्जाम्पल चेंज कर देना तो भी मतलब उसका आंसर चेंज हो जाता, ठीक है। देखिए ट्रांस अल्किन, इसका एडिशन करवा रहे हम, यस देखिए आप, ट्रांस C डबल बॉन्ड C, यस यहाँ यूज किया बेटा हमने CH3 बॉन्ड CH3, ये H, ये H, इसका नेम है ट्रांस ब्यूटुइन, यस क्या नेम है इसका, ट्रांस ब्यूटुइन। इसका रिएक्शन करवाए हमने ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। किसके प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ध्यान से देखिएगा आप, एक कार्बन दूसरा कार्बन, ये कार्बन को पकड़े हमने और ये H को खींच लिया, इसको ऐसा बोलो, एक H ये H, यस सर।
यहाँ पर CH3 और ये CH3, यस। और मैंने आपको सीन एडिशन ये बताया था कि जहाँ पर वैकेंट स्पेस हो, जहाँ पर जगह खाली हो, वहाँ पर आप हेलोजन को ऐड कर देने का, कर दिया हमने ऐड। लेकिन सुनिए, यहाँ तक कि अभी क्या हो गया, ये हो गया सीन एडिशन। क्या हो गया? सीन है ना। सीन एडिशन किसको बताया हमने? जहाँ पर जगह खाली रहेगी वहाँ पर आप बॉन्ड जोड़ देने का। चलिए अब यहाँ पर हम रोटेट करते हैं मॉलिक्यूल को। क्या बताया मैंने आपको? किसी एक बॉन्ड को रोटेट कर देने का है। चलिए मैं ऊपर की बॉन्ड को ही रोटेट कर देता हूँ। कर दिए रोटेट। देखिए आप, H बॉन्ड C, यस बॉन्ड H बॉन्ड Br, ये है सर CH3, ये है Br और ये है CH3। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से नो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगा। यस देखिए, ये कंपाउंड था ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव क्यों? ऑप्टिकल एक्टिव इसलिए रहेगा ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होता और यहाँ से कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं होगा। अरे उल्टा बोल दे रहे क्या? हाँ देखिए, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगा और यहाँ से कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं होगा, इसलिए क्या था ये ऑप्टिकल एक्टिव। यस, और इसको देखिए आप, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगा। यस, अगर यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होता है तो ये मॉलिक्यूल रहेगा बेटा ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्या रहेगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। यस, और ये मान लो मैंने यहाँ पर एक प्लेन यूज किया हूँ, है ना। द आइसोमर्स विच आर सुपर इम्पॉसिबल एंड मिरर इमेज टू ईच अदर, है ना, दिस कंपाउंड आर कॉल्ड एज मीजो कंपाउंड। क्या बोलेंगे? मीजो कंपाउंड। बराबर ना, मीजो कंपाउंड देगा ये। या फिर देखिए, मान लीजिए अगर आप नीचे का बॉन्ड रोटेट किए तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। सुनिए, ओके, H ये है बेटा Br, ये Br, ये CH3, ये CH3 और ये H। बराबर है। तो दीज आर आइडेंटिकल कंपाउंड, दोनों भी सेम है ना। दीज आर आइडेंटिकल कंपाउंड। ठीक है, यहां तक कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। सिस और ट्रांस, मैं एक एक पॉइंट्स डिटेल समझाने की कोशिश कर रहा। सुनिए आप, देखिए, देखो यहां पर भी कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है। एक कायरल कार्बन एटम, दो कायरल कार्बन एटम। इसमें कितने कायरल कार्बन एटम है? दो है। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव, और यहां से कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो सकता, इसलिए यह मॉलिक्यूल रहेगा ऑप्टिकल एक्टिव। ओके, ये आपको समझ में आ गया। चलिए पेज नंबर 2 आई थिंक। यस, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखिए, और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सोच समझ के आपको आंसर बताना है। ओके, इसका नाम है बेटा साइक्लोहेक्सीन। यस, यहां कर रहे इसका हम ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस पर करेंगे हम एंटाई एडिशन। कैसे एंटाई एडिशन मैं आपको बता देता हूं, सुनिए। मान लीजिए साइक्लोहेक्सीन ये एक प्लेन में प्रेजेंट है। कहां पर है ये? एक प्लेन में है। बराबर, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सही है ना। यहाँ पर H मतलब ये क्या था? CH, एक कार्बन दूसरा कार्बन। ओके, अब यहाँ पर आपको दोनों जगह हेलोजन लाके जोड़ना है। ठीक है, तो एक तरफ ऊपर से यहाँ से हेलोजन आ जाएगा, यस सर, बराबर है, और एक तरफ हेलोजन ये नीचे से आ जाएगा। बराबर, ये है एंटाई एडिशन। क्या है ये? एंटाई एडिशन। एक क्वेश्चन आपसे ये है, क्या यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगा? सोच के बताना आप, इमेजिनेशन। एक Br मैंने नीचे लगा लिया और एक ऊपर, बोलो। यहां से कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, क्योंकि ये असिमेट्रिकल हो जाएगा। बराबर है,
प्लेन ऑफ सिमेट्री कब होता था पास? जब यहाँ ये दोनों भी ऊपर रहते, बराबर है ना, तब बोलते थे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। हाँ, तो साइक्लोहेक्सिन, इसका रिएक्शन करवाया मैंने ब्रोमीन के साथ। यस, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो एक ब्रोमीन को मैं वेज बता देता हूँ, एक ऊपर बता देंगे हम, तो अपने सामने है प्लेन। देखो ये प्लेन में है ना, ऐसा, ये ऐसा प्लेन स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड C है। यस, ध्यान से देखिए। तो एक जो है ये आपके सामने है, यहाँ से अटैक कर रहा, और एक ये इसके पीछे से बोर्ड के अंदर, ऐसी है ना जो मैंने आपको बताया अभी। तो ध्यान से देखिए, एक ये ऐसा रहेगा और एक ये इस तरह। ओके, इसमें यहाँ पर देखिए आप, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं होगा, इसलिए ये क्या रहेगा? ऑप्टिकल एक्टिव। क्या रहेगा? ऑप्टिकल एक्टिव। चलिए अब इसका हम इनेंशियोमर निकाल लेते हैं। इनेंशियोमर कैसे निकाल लेंगे अब इसका? देखिए, यहाँ Br और ये Br। ओके, समझ में आ गया आपको? ठीक है ना। साइक्लोहेक्सिन का रिएक्शन करवाए हमने ब्रोमीन के साथ में, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड देगा। कौन सा कंपाउंड? ऑप्टिकल एक्टिव, ड्यू टू एंटी एडिशन, मतलब एक Br ऊपर से अटैक कर रहा और एक Br नीचे से, है ना। ये इसका खास मकसद और उद्देश्य था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एंटी एडिशन क्या होता है, ठीक है ना। हेलोजिनेशन क्या होगा, और उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के सबसे ज़्यादा हेलोजन कौन सा रिएक्टिव? फ्लोरीन तो रहता है, लेकिन उसके कारण एक्सप्लोजन होता है ना। तो फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, चलिए, तो ये टॉपिक था कौन से वाला? हेलोजिनेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप, पेज नंबर 3।